एनडीए ने उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए जगदीप धनखड़ को मैदान में उतारा, तो वहीं विपक्ष ने मार्गरेट अल्वा को मैदान में उतारा है। सीधे तौर पर देखें तो दोनों राज्यपाल रह चुके हैं, मार्गरेट अल्वा और जगदीप धनखड़। दोनों की अगर कार्यकाल को देखा जाए, 48 साल मार्गरेट अल्वा का है तो 33 साल जगदीप धनखड़ का। 5 साल 4 राज्यों में राज्यपाल रही हैं मार्गरेट अल्वा, तो 3 साल 1 राज्यों में जगदीप धनखड़ राज्यपाल रहे हैं। 9 साल मार्गरेट अल्वा केंद्रीय मंत्री, तो जगदीप धनखड़ 2 साल रहे हैं। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि आखिर कौन है मार्गरेट अल्वा। मार्गरेट अल्वा उपराष्ट्रपति के लिए विपक्षी दलों ने राजस्थान के पूर्व राज्यपाल मार्गरेट अल्वा को उम्मीदवार घोषित किया है। एनसीपी चीफ शरद पवार ने दिल्ली में 17 जुलाई को विपक्षी दलों की बैठक के बाद इनके नाम की घोषणा की। 80 साल की अल्वा मूल रूप से कर्नाटक के मंगलुरु की रहने वाली है। उनका मुकाबला एनडीए प्रत्याशी जगदीप धनखड़ से होगा। मार्गरेट अल्वा राजीव गांधी और पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। राजीव कैबिनेट में अल्वा संसदीय कार्य और युवा विभाग की मंत्री रहीं, जबकि राजीव की सरकार में पब्लिक और पेंशन विभाग के भी मंत्री रह चुकी हैं। अब आपको बताते हैं कि कौन है मार्गरेट अल्वा। अल्वा का जन्म 14 अप्रैल 1942 को कर्नाटक के मैंगलोर में हुआ था। फिजिक्स में स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने राजस्थान विश्वविद्यालय से LLB की पढ़ाई की। मार्गरेट अल्वा पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस की नेता रह चुके हैं। वह राज्यसभा के लिए लगातार 4 बार और लोकसभा में 1 कार्यकाल के लिए चुनी गई हैं। कांग्रेस हाईकमान पर टिकट बेचने का गंभीर आरोप 2008 में लगाया था। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के दौरान मार्गरेट अल्वा ने कांग्रेस हाईकमान पर टिकट बेचने का आरोप लगाया था, जिसके बाद उन्हें कांग्रेस ने महासचिव पद से हटा दिया था। उस वक्त महाराष्ट्र, मिजोरम और पंजाब, हरियाणा की प्रभारी थी। हालांकि गांधी परिवार से नजदीकी रिश्ते होने की वजह से उन्हें उत्तराखंड के राज्यपाल बनाकर भेजा गया था। शाहबानो केस और राजीव गांधी को लेकर भी उन्होंने कुछ खुलासे किए थे। साल 2016 में अल्वा ने अपने बायोग्राफी करेज एंड कमिटमेंट में खुलासा किया था कि उन्होंने लिखा कि राजीव गांधी जब शाहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ अध्यादेश लाने जा रहे थे, तब मैंने उन्हें मौलवियों के आगे नहीं झुकने की सलाह दी थी, लेकिन उन्होंने मेरा सुझाव मानने से इनकार कर दिया था। मार्गरेट अल्वा ने ये अपनी किताब में खुलासा किया है। अल्वा गुजरात, राजस्थान, गोवा और उत्तराखंड की राज्यपाल रह चुकी हैं। वे उत्तराखंड की पहली महिला राज्यपाल रही हैं। 2009 से 2012 तक उत्तराखंड के राज्यपाल के रूप में काम कर चुकी हैं। इसके अलावा राजस्थान में 2012 से 2014 तक राज्यपाल रही हैं। इसी दौरान उन्हें गुजरात और गोवा का प्रभार भी मिला था। धर्मांतरण बिल लाने पर भी बीजेपी सरकार के खिलाफ सबसे आगे रही हैं। 5 बार सांसद रही मार्गरेट अल्वा ने पिछले साल बीजेपी के नेतृत्व वाली कर्नाटक सरकार की धर्मांतरण विरोधी विधेयक के लिए जमकर आलोचना की थी। उन्होंने यहां तक कहा था कि मुझे अक्सर मिशनरी स्कूलों और कॉलेजों में सीटों के लिए बीजेपी सांसदों और विधायकों के कॉल आते हैं। अगर हम उनका धर्मांतरण करते हैं तो वे अपने बच्चों को ईसाई स्कूलों में क्यों भेजते हैं? ऐसा उन्होंने मार्गरेट अल्वा ने सवाल उठाया था, आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि क्रिश्चियन पावर ने 200 साल तक भारत पर शासन किया। ब्रिटिश, फ्रांसीसी, पुर्तगाली और डच यहाँ थे। आज हम देश की जनसंख्या का मुश्किल से 3% है। अगर हमने धर्मांतरण किया था तो हमें कम से कम 30% होना चाहिए था। 6 अगस्त को वोटिंग है, यानी 6 अगस्त को होने वाली वोटिंग में उपराष्ट्रपति चुनाव में मार्गरेट अल्वा का मुकाबला एनडीए के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ से है, जो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं। धनखड़ वर्तमान में बंगाल के राज्यपाल हैं। 70 साल के जगदीप धनखड़ को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 30 जुलाई 2019 को बंगाल में 28वां राज्यपाल नियुक्त किया था। वे 1989 से 1991 तक राजस्थान के झुंझुनू से लोकसभा सांसद रहे। 1989 से 1991 तक वीपी सिंह चंद्रशेखर की सरकार में केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं। अब देखना यह होगा कि मार्गरेट अल्वा और जगदीप धनखड़ में कौन उपराष्ट्रपति बनते हैं, क्योंकि विपक्ष की तरफ से मार्गरेट अल्वा है तो एनडीए ने जगदीप धनखड़ को मैदान में उतारा है। दोनों के कार्यकाल को देखें तो कड़े टक्कर के मुकाबले हैं कि दोनों में मुकाबले हो सकती है, लेकिन सबसे खास बात कि जीत किसकी होगी ये देखना
बेहद ही लाजमी होगा और इसके लिए आपको 6 अगस्त तक इंतजार करना ही होगा। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।